बुआ जी अब तो मैं द्वारिका की ओर प्रस्थान करूंगा, अब आदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। कुंती महारानी रुकी, कहा प्रभु नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बह्यवस्थितम्। भतीजे को नमस्कार है ऐसा नहीं कह रही, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम्। नमस्कार है उस आदि पुरुष को, इस ईश्वर को, उस प्रकृति से परे परमात्मा को। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बह्यवस्थित, जो अंतर मन में, अंतर हृदय में विराजमान है, लेकिन फिर भी हम सब लोगों से अलग है। हमको आपको दिखाई नहीं पड़ता महाराज, लेकिन है हमारे अंदर बैठा हुआ, वो हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से लकड़ी में आग बैठी हुई, हर लकड़ी में आग है, लेकिन हम लकड़ी देख रहे हैं, आग नहीं देख पा रहे हैं। हर दूध में घी छिपा हुआ, लेकिन हमको घी नहीं दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से हर अंतरात्मा में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ रहा। उसको देखने के लिए हमको मंथन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा, फिर परमात्मा का दर्शन होगा। कुंती मैया की स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, बुआ जी क्या बात है, आज बड़ी प्रशंसा कर रही हो। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभायां वनवास पृच्छतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिता। भगवान जो सुख आज आपने हमको प्रदान किया है, वो तो हमारी भाभी देवकी मैया को भी नसीब नहीं हुई। आपने उनके बच्चों की रक्षा नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों की आपने रक्षा की। और यही नहीं महाराज, हमारे यहां शत्रु कोई बाहर नहीं था। देवकी मैया के शत्रु तो बाहर थे, लेकिन हमारे तो घर में ही शत्रु थे। और घर के ही शत्रुओं से आपने हमारे बच्चों की रक्षा किया, आपने बड़ी कृपा किया महाराज। अब हमसे पूछ रहे हैं कि बुआ जी आप हमारी बड़ी प्रशंसा कर रही हो। गरल सुधारि पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शीतला। आपकी कृपा से महाराज हमारे पुत्र भीम को मारने के लिए विष प्रदान किया गया, और जो विष मारक था वो आपकी कृपा से तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। और उस विष का ही प्रभाव जो है, जो मारने वाला था वो बल देने वाला बन गया। ये आपकी ही तो कृपा है। गरल सुधा रिपु करहि मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतला। विविध प्रकार से कुंती महारानी ने 26 श्लोकों में भगवान की स्तुति किया। अंत में भगवान कहते हैं, बुआ जी क्या बात। कुंती महारानी ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। बुआ जी क्या मांगना चाहती हैं, मांगिए भी। कुंती बुआ ने जो आज वरदान मांगा, आज तक वह किसी स्त्री में साहस नहीं हो सकता कि कोई दोबारा उस वरदान को मांगे। कुंती बुआ ने एक ही प्रार्थना किया, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव दर्शन।
भगवान हमको विपत्ति प्रदान करो, हमारे लिए आप विपत्ति ही प्रदान करिए, हम विपत्ति में ही रहना चाहते हैं। भगवान कहते हैं बुआ जी पागल हो गई हो, अरे बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक सारा जीवन विपत्ति में रहा, अभी विपत्ति से आपका पेट नहीं भरा। माता पिता के यहाँ जब आपने जन्म धारण किया तो आपके पिता ने अपने मित्र को आपको दे दिया, माता पिता का भी सुख आपको नसीब नहीं हुआ। अब मित्र के घर से जब आप ससुराल में आई तो पता चला समय से पतिदेव का ही मृत्यु हो, पतिदेव सिधार गए, कोई सुख नहीं प्राप्त किया। उसके बाद घर में ही शत्रुओं से सामना करना पड़ा। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आपने कैसी कैसी विपत्ति झेली, अभी आपकी विपत्ति से तृप्ति नहीं हुई। कुंती महारानी कह रहे हैं प्रभु मुझे वह विपत्ति ही स्वीकार है जिस विपत्ति में आप मेरे साथ रहते हैं। वो संपत्ति मुझे नहीं चाहिए जिस संपत्ति के आते ही आप हमको छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। भैया विपत्ति किसे कहते हैं और संपत्ति किसे कहते हैं? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः। विपद विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति इस संसार में वही है कि हम भगवान को भूल जाएं। विपद विस्मरणम, अगर मानो हमने भगवान को भुला दिया तो सबसे बड़ी विपत्ति को हमने न्योता दे दिया। अब विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृति। अगर हमारी स्मृति हमेशा भगवान नारायण के चरणों में बनी रही तो हम सबसे बड़े संपत्तिशाली हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन होई। 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 सबसे बड़ी विपत्ति है और विपत्ति का कोई स्वरूप नहीं। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम। यही सबसे बड़ी विपत्ति। अगर हमने भगवान को भुला दिया तो मानो सारी विपत्ति हमारे घर में आ गई। अब आज यही स्थिति है, भगवान को तो हमने भूल दिया। मकान में भगवान के लिए कोई जगह है, जो खाली जगह है ये होता है महाराज अब भगवान को यहीं रखिए। और शहरों में भी हम देखते हैं तो भगवान को सबसे ऊपर बना दिया, जहाँ कोई जाएगा ही नहीं, भगवान की खबर भी नहीं लेगी। भगवान तो हमारे आपके हृदय में है। हमें पहले भगवान के लिए घर बनाना है, उसके बाद अपने लिए। अब हमने उल्टा कर दिया, हम अपने लिए घर बनाते हैं, भगवान के लिए घर ही नहीं रहता। तो भगवान कहते हैं चलो बच्चों बना लो, नींद आएगी तो बताना। अब उस घर में हम सो ही नहीं पाते। इसलिए महाराज सबसे बड़ी विपत्ति है। अगर हमको संपत्तिशाली बनना है तो हमें लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान सतत बनाना है।
भगवान के पास विपत्ति थी नहीं, सो भगवान खुद ही रुक गए। बुआ जी अगर आपकी इच्छा नहीं है तो ये लो, मैं नहीं जाता। अब भगवान तो एक साथ कई लीला करते हैं। भगवान वहां कुंती बुआ की प्रार्थना पर रुक गए और एक दिन द्रौपदी महारानी को और पांचों पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की यात्रा पर निकल पड़े। कुरुक्षेत्र में भगवान भ्रमण करने जाते हैं। अब भ्रमण करते करते वहां पहुंच गए जहां पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे, मानो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हो। पितामह भीष्म सरसैया, सभी लोग जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। अर्जुन से भीष्म ने निवेदन किया, अरे भैया अर्जुन, वो तुम्हारा मित्र नहीं आया क्या? वो जिसको तुम जरूरत पड़ने पे सारथी बना लेते हो, जरूरत पड़ने पर मंत्री बना लेते हो, जरूरत पड़ने पर दास भी बना लेते हो। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तम अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथि। कितने संबंध हैं तुम्हारे उससे? भगवान कहते हैं भैया तोरे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। कोई भी नाता है आप बना लीजिए ना उससे, जो अच्छा लगे वही। और अर्जुन ने तो सारे नाते उनसे स्थापित कर लिए। मित्रता भी किया तो भगवान से, संबंध भी रखा तो भगवान से रखा, सेवक भी बनाया तो भगवान को बना। और भगवान तो सब कुछ बनने के लिए राजी। आप जो भी बनाइए, अब यह है कि हमको बनाने की प्रबल उत्कंठा होनी चाहिए। भगवान तो सेवक भी बन जाते हैं, भगवान तो दास भी बन जाते हैं, भगवान हमारे नौकर भी बन जाते हैं। आपने एक दृष्टांत तो सुना होगा। एक सेठ जी थे, गुरु जी के यहाँ गए और गुरु जी की बड़ी आस्था से, बड़ी निष्ठा से सेवा भाव किया। सेठ सेठानी दोनों वयोवृद्ध कहे, महाराज आपका आश्रम तो बड़ा दूर है, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे भगवत प्रीति बनी रहे, भगवान की सेवा होती रहे और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। अब रोज रोज नहीं आ पाऊंगा, हर गुरु पूर्णिमा पर नहीं आ सकता महाराज, इस बार बड़ी मुश्किल से आया। गुरु जी ने एक मंत्र दे दिया, सुनो, घर में जाकर के साधु सेवा प्रतिदिन शुरू कर दो। संतों की सेवा करोगे तो एक दिन भगवान की कृपा तुमको प्राप्त हो जाए। अब सेठ सेठानी दोनों लोग जो है संतों की सेवा शुरू करो। अब जो भी संत आता महाराज, दोनों लोग बड़े भाव से पति पत्नी मिल करके उसकी सेवा करें। सुंदर स्नान, ध्यान, भोजन, वस्त्र, आभूषण, जो कुछ संभव होता सब कुछ करते प्रेम। अब संतों की सेवा इतनी उत्कृष्ट हो गई कि जहां संत सेवा होती है वहां भगवंत अपने आप को रोक नहीं सकते, भगवान वहां चले। सेठ जी के घर भगवान 15 वर्ष की अवस्था, सुंदर वपु, सुंदर स्वरूप, प्रसन्नता हुआ मुखमंडल। और सेठ जी के दरवाजे पे आए। सेठ जी भगवान को देख करके प्रसन्न हो गए। बालक तो बड़ा होनहार है, क्यों भाई क्या नाम है तुम्हारा? वैसे सेठ जी हमको तो लोग अंतर्यामी कहते हैं। अरे भाई नाम तो तुम्हारे माता पिता ने बड़ा अच्छा रखा है, बस यूं ही समझ लीजिए सेठ जी। क्या करते हो भैया? सेठ जी भी कुछ करता तो नहीं हूं, काम की तलाश में ढूंढ रहा हूं, कोई काम मिल जाए। तो कहा ये तो लड़का बड़ा अच्छा है, तो कैसा काम कर लोगे? कहा कोई भी काम मिल जाए, अपने को तो काम से मतलब है। सेठ जी थोड़ा अपनी खुराक ठीक ठाक है, भोजन प्रसाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हारी तनख्वाह क्या होगी? कहा महाराज कुछ नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, बस पेट भर भोजन देते रहिए और जो काम हो लेते रहिए। सेठ जी सोचे कि भाई तो बड़ा अच्छा सेवक मिल गया मुझे।
कहा सेठ जी एक बात ध्यान रखिएगा कि भोजन में कोई कमी ना हो, और थोड़ी हमारी खुराक ठीक ठाक है, इसलिए देखिए उसकी चर्चा पर चर्चा भी कहीं मत करिएगा, लोग उपहास उड़ाएंगे। सेठ जी ने कहा भगवान का दिया महाराज कोई कमी नहीं है, आप प्रेम से संतों की सेवा करो, बाकी यहाँ कोई काम नहीं। संत हमारे यहाँ आते हैं, अब उन्हीं की सेवा है, वही मूल काम है, और बाकी जो भोजन प्रसाद बनता है आप भी खूब पाइए। अंतर्यामी सेठ जी के घर में 15 वर्ष तक सेवा करते रह गए। तमाम भक्त आते थे, संत आते थे, महंत आते थे, सबकी सेवा भाव, उनकी लंगोटी धोना, उनके वस्त्र प्रक्षालित करना, उनको भोजन प्रसाद सारी व्यवस्था करना, और सायंकाल को सबके चरणों की भी सेवा करना। अंतर्यामी ये करता था। एक दिन सेठानी घूमते घूमते किसी काम से पड़ोसी के यहाँ चली। अब पड़ोसी के यहाँ जब चली गई तो सेठानी का थोड़ा स्वरूप दुबला पतला हो। अब पास पड़ोस के लोग तो आप जानते हैं इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल आप बड़ी दुबली होती जा रही है, क्या बात है? बहू ठीक से सेवा नहीं कर रही है? सारी शिकायत तो इसी बात की है। अब पड़ोसी ने यही निवेदन किया, देवी क्या दिक्कत है, आजकल परेशानी है, आज आप दुबली पतली दिख रही है। अरे नहीं देवी, कोई ऐसी बात नहीं है, सब काम ठीक ठाक चल रहा है, संतों की सेवा हो रही है। एक सेवक हमने रख लिया है, उसकी खुराक थोड़ी ज्यादा है। अब वही रोटी बनाते बनाते कलाइयां दुखने लगती हैं, अब उसी के काम में परेशानी। इधर सेठानी ने सेवक की चर्चा किया, वो हर अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया। कहे थे कि भाई देखो हमारे भोजन के बारे में कहीं चर्चा मत। अब अंतर्यामी अंतर ध्यान हो गया, अब मिल ही नहीं रहे हैं, सारे लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ चला गया अंतर्यामी, कहाँ चला गया। सेठानी आई, सेठ जी कह रहे अंतर्यामी कहाँ गया, यही कहीं होगा। सुबह से शाम हो गई महाराज, अंतर्यामी नहीं मिले। आज जब अंतर्यामी नहीं मिले तो अब क्या किया जाए? सेठानी ने कहा सुनो, तुमने उसके भोजन की कहीं कोई चर्चा तो नहीं किया? कहा महाराज चर्चा तो कोई विशेष बात नहीं है, बस पड़ोसी थोड़ा पूछ रही थी तो मेरे मुंह से निकल गया कि एक हमारे यहाँ सेवक है और वो थोड़ा सा ज्यादा रोटी खाता है, उसी की रोटी बनाते बनाते थोड़े हमको स्वास्थ्य हमारा बदल गया। इतना सुनते ही सेठ जी समझ गए, बस करो अंतर्यामी अंतर ध्यान। देवी ये सब तुमको कहने की क्या जरूरत है? अरे तुम हमसे कहती हम दूसरा नौकर रख लेते, ये सब बताओ घर की बात कहीं बाहर कहने लायक। अच्छा ठीक है, अगर तुमने मान लो पड़ोसी से कह भी दिया तो उसको कैसे पता चला? दोनों सेठ सेठानी यह निर्णय कर लिए कि निश्चित रूप से गुरु जी का आदेश था, और वो अंतर्यामी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो साक्षात परमात्मा ही है। और दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, 3 दिन तक भूखे रह गए महाराज। चौथे दिन भगवान को आना, अब भगवान अंतर्यामी स्वरूप धारण करके आए और अपने उस सेठ सेठानी के यहाँ मंगल किए। भगवान कुछ भी बनने के लिए राजी है, लेकिन हम बनाना तो चाहे। जो भी स्वरूप में आप चाहोगे भगवान का, उसी स्वरूप में आगमन हो जाएगा। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृदतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथ। जैसे ही भगवान का अर्जुन ने भीष्म पितामह ने ध्यान किया, भगवान सामने आकर के खड़े हो। बाबा आपने मुझे याद किया? अरे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आदेश करें, क्या आवश्यकता है, क्या सेवा कर सकता हूँ? बस महाराज कोई सेवा नहीं है, अब तो एक ही सेवा बची है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। बस महाराज आप हमारे सामने खड़े रहिए और मैं आपको देखता रहूं, यही कामना। भगवान तो घबरा गए, करे राम राम ये तो अच्छी ड्यूटी लगाए।
इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अब हमको कह रहे हैं महाराज हमारे सामने खड़े रहो, अब तब तक खड़े रहो भगवान प्रतीक्षता। अब कब तक? इदम कलेवरम यावत न हीनोमि, जब तक मैं यह अपना कलेवर न छोड़ूं तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। भगवान का चेहरा लटक गया कि तो अच्छी ड्यूटी लगा दी। पितामह भीष्म कहते हैं नाना महाराज इस चेहरे को देखने के लिए मैं नहीं आपको खड़ा कर रहा हूं। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लस, आप वही मुस्कान भरी चेहरा, वही चितवन भरी कटाक्ष, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनहि बिसरी वेद विध सब योग संयम ज्ञान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दिग्दयी असिधेच के मुख म्यान। वही मुस्कान महाराज हमको देखना है। अब भगवान प्रसन्नता पूर्वक खड़े हो गए। अब प्रसन्नता पूर्वक खड़े होने के बाद युधिष्ठिर को आगे कर दिया, कहा राजन अब अपने पितामह भीष्म से आप राजनीति की सारी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए। इस समय महाराज पितामह भीष्म प्रसन्न है। अब अपना सारा अनुभव आपको बता देंगे। देखिए हमको बुजुर्गों से उनके जीवन का अनुभव सीखना चाहिए। जब हम उनके पास बैठेंगे, उनसे मिलेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे तो अपने जीवन के अनुभव बताएंगे जो किसी किताब में लिखी नहीं मिलेगी। महाराज आज भगवान ने महाराज युधिष्ठिर को यही आदेश दिया और पितामह भीष्म उपदेश दे दिया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। सारे धर्मों का ज्ञान प्रदान किया। सबसे पहले दान धर्म बताया। राजा को दानी होना चाहिए, अब प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। और जो राजा दान नहीं करेगा तो महाराज उसकी संपत्ति लुप्त प्राय हो जाएगी, नष्ट प्राय हो जाएगी। क्योंकि जो देता रहता है वह नया नया स्वरूप धारण करता रहता है। जो देगा, कहते हैं कुएं का जो जल है वो हमेशा प्रदान करता है, इसलिए उसमें मिठास बनी रहती है। वो हमेशा देता है इसलिए वो मीठा है। और सागर जो है वो सब लेता ही लेता है, देता कुछ नहीं। और जो लेता है महाराज वो खारा हो जाता है, फिर उसका कोई जीवन में उपयोग नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले दान धर्म की प्रशंसा की, दान धर्मान। और उसके बाद राज धर्म, राजा को उसकी दंड नीति उत्कृष्ट होनी चाहिए। अगर कोई पाप किया है, अनाचार किया है, दुराचार किया है तो राजा को सख्त हो जाना चाहिए। राजा को धर्मवान होना चाहिए, धर्मनिष्ठ होना चाहिए। और राजा को चाहिए कि अपने प्रजा का अपने पुत्रों की भांति पालन करे। मोक्ष धर्मान, मोक्ष धर्म की प्रशंसा किया। और स्त्री धर्मान, स्त्री धर्म की जब बात आई महाराज, राजा को चाहिए कि अपने राज्य में स्त्रियों की अपने प्राणों की बाजी लगा करके उनकी रक्षा करें। स्त्रियों के आबरू के, स्त्रियों के इज्जत की, स्त्रियों का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महाराज जिस घर में, जिस राज्य में नारियों का सम्मान होता है, माताओं का सम्मान होता है, माताओं से स्नेह पूर्वक वार्तालाप होती है, वहां आप जान लीजिए कि सभी देवता आकर के निवास करते। और जहां नारियों की ताड़ना होती है, जहां नारियां प्रताड़ित की जाती हैं, वहां की दशा आप लोग खुद देख सकते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं। और जैसे ही स्त्री धर्म का वर्णन करते हैं पितामह भीष्म, द्रौपदी महारानी खड़ी थी, उनको हंसी आ गया। वाह वाह, आज सरसैया पे लेटे हो तो आपका ज्ञान कंठ खुल गया है, हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने पूछा देवी तुम क्यों हंसी, क्या बात है?
बस यूं ही महाराज हंसी आ गई कुछ सोच कर। ना ना, जो कुलीन स्त्रियां हैं, जो उत्तम कुल की स्त्रियां हैं, वो अनायास नहीं हंसती है। स्त्रियों के हंसने में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ। अंत में द्रौपदी महारानी ने वह बात बता दिया। प्रभु, आपका यह ज्ञान उस समय कहाँ था जिस समय ऋतु काल में हमारी साड़ी खींची जा रही थी, हमारा आवरण उठ रहा था, तो बता दो। पितामह भीष्म ने क्या उत्तर दिया, आप विचार करके सुनो। पितामह भीष्म ने कहा, देवी, उस समय मैं पाप का धन खा रहा था। उस पाप का जो है अन्न खाने की वजह से हमारी मति मलिन हो गई थी, बुद्धि नष्ट हो गई थी। आज उस अन्न के सारे रक्त को तुम्हारे पति अर्जुन ने एक एक बाण भेद करके सब बहा दिया है। अब ये जो मेरा शरीर बचा हुआ है ये परिष्कृत है, विशुद्ध है। अब इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र का पाप का भक्षण नहीं हुआ। इसलिए आज मैं वह बात तुमको बता रहा हूं। देखिए, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसे मन की गति होगी महाराज। इसलिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। हमें भोजन पर विशेष ध्यान देना है। आज हमारा भोजन बिगड़ गया। पहले भोजन पर कितना विचार होता था, इसके यहाँ नहीं खाएंगे, उसके यहाँ नहीं खाएंगे, यहाँ चावल नहीं खाएंगे, वहां चावल होता था कि नहीं। आजकल महाराज भोजन के लिए हम लोग दीवाने बने हैं। कोट पैंट टाई पहन करके दौड़ते हुए भोजन करने जाते। अब ऐसा भोजन करते हैं कि लोग देखते हैं, बताइए कोई भोजन हो रहा है। और इसी भोजन की भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं, थाली लेकर के खाते। खादन्न गच्छामि हसन्न जल पे। नीति ये कहती है कि खाते हुए दौड़ना नहीं चाहिए, चलना नहीं चाहिए। आज हमारे शास्त्रों में जो जो बातें बताई गई है, ठीक सब उसका उल्टा होता जा रहा है और सारी स्थिति उलट जा रही है। ये जितनी विडंबनाएं हमारे आपके समाज में व्याप्त हैं, उसकी देन हम आप स्वयं हैं। अगर हम आप आचरण से रहते तो ये विडंबना न आता। आज घर घर में जो समस्याएं हैं, पहले ही दिन जब मैं यहाँ आया तो अब हमको स्मरण नहीं है, एक महोदय यही निवेदन किए कि महाराज, आप लोग तो जगह जगह कथा वार्ता करते हैं, लोगों को संदेश सुनाते हैं, बताते हैं। यही बताइए कि आज घर घर में बड़ा विघटन उत्पन्न हो गया, बड़ी विकृत स्थिति होती जा रही है। आपस में लोगों में स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है। घर घर में मार काट की स्थिति बनी हुई है। बड़ी वैमनस्यता व्याप्त होगा। महाराज, वैमनस्यता कैसे नहीं व्याप्त होगा? हमारा आहार अशुद्ध हो गया। पहले हम लोग भोजन अपने घर में करते थे, डोल डाल बाहर जाते थे। आज भोजन हम बाहर करते हैं, डोल डाल घर में करते हैं। कितनी स्थिति बदल गई। अब बताइए इसका परिणाम क्या होगा? ये जो हम आधुनिकता की ओर, आधुनिकता के भाग में, आधुनिकता की चकाचौंध में हम भग रहे हैं, ये उसी का परिणाम है। और ठीक है, खूब भग लीजिए, लेकिन जो हमारी व्यवस्था है, हमारी संस्कृति है, हमारा सिद्धांत है, वो पुनः एक न एक दिन फिर स्थापित हो। उधर सबको आना ही पड़ेगा। बिना उसके कहीं शांति नहीं मिलेगी, बिना उसके कहीं कल्याण नहीं होगा। हम लोग तो दूसरों की संस्कृति की ओर भग रहे हैं और दूसरे लोग हमारी संस्कृति की ओर आ रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता के लोग हमारी संस्कृति को प्रणाम कर रहे हैं, हमारी संस्कृति का अवलिंगन कर रहे हैं। नित्य संध्या वंदन उपासना पूजा पाठ कर रहे हैं महाराज। शिखा सूत्र धारण कर रहे हैं, धोती अगौछा धारण कर रहे हैं, और हम लोग उनकी नकल मार रहे हैं। कहां से हमारा कल्याण होगा? आज पितामह भीष्म ने इस प्रकार से सुंदर उपदेश प्रदान किया और उसके बाद भगवान से अंतिम प्रार्थना करते हैं कि महाराज, हमारी एक बिटिया है और इसको आप वरण कर लीजिए। भगवान आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज, आपने आजन्म बाल ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया, आपको बिटिया कहां से उत्पन्न हो गई?
कहा महाराज हमने अपनी बिटिया को बहुत पढ़ाया लिखाया, इतनी पढ़ी लिखी आपकी बिटिया है कि उसके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। कहा महाराज नहीं मिला तभी तक तो आज तक वो कुंवारी है, अब आप आज मिले हो, अब आप आज उसका वरण कर ही लो। तो महाराज आपकी बिटिया का क्या नाम है? कहा महाराज हमारी बिटिया का नाम है मती, मती देवी। हमने अपनी मती को ही अपनी कन्या मान लिया। और ये बहुत पढ़ी लिखी है, जिसका क्या भाव है? कहा महाराज ये वितृष्णा, हमारी मती में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं, न सुतेषणा है, न वित्तेषणा है, न लोकेषणा। यही तीन ईष्णाएं हैं जिनमें हम आप रातों दिन पच रहे हैं। ये वितृष्णा है। इति मत उपकल्पिता वितृष्णा। माघ का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया और एकादशी की तिथि आ गई। ये सारे जब अनुकूल हुए और उसी समय पितामह भीष्म ने अपना प्राणोत्सर्ग किया, अपना शरीर पूरा किया। देखते देखते भगवान के श्री चरणों में उनके हृदय से निकली हुई ज्योति भगवान में समा गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपकी मिस ना हो सके। तो दोस्तों प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।